So hello guys, welcome back to another video of Price Wise Trading. My name is Pushkal Singh Gaur and today we will be discussing about market structure. जब भी मार्केट में कोई मूव आता है, चाहे वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हो, हायर टाइम फ्रेम पे हो, मार्केट किस बिहेवियर से मूव करती है एंड क्या प्राइस एक्शन बनाती है एंड प्राइस का अपना खुद का बिहेवियर क्या होता है कि प्राइस को अगर सपोज 100 से 200 जा रहे हैं, सो प्राइस किस बिहेवियर से 100 से 200 पहुंचेगा. सो लेट्स गो टू स्क्रीन एंड लेट्स डिस्कस. मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर इज बेसिकली हाउ प्राइस बिहेव्स, हाउ प्राइस मूव्स. कि अगर कोई स्टॉक है जो 100 रुपये पे है और उसको 200 रुपये पे जाना है, तो जब वो 100 से 200 जाएगा तो उसका जो प्राइस बिहेवियर होगा उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं और प्राइस एक्शन से ही निकल के आता है मार्केट स्ट्रक्चर. सबसे पहली चीज़ आती है प्राइस अगर मूव कर रहा है तो वो उसके सिर्फ 3 ट्रेंड होते हैं जिसमें प्राइस मूव करता है. पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और एक तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड. अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस बुलिश है, यहाँ सपोज ये प्राइस का लो है, यहाँ से प्राइस एक हाई लगाएगा, फिर एक लो लगाएगा, फिर एक हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर एक हाई लगाएगा, फिर एक लो लगाएगा, फिर एक हाई लगाएगा. ये जो इसने हाई लगाया इसको हम बोलते हैं हायर हाई. अब यहाँ पे जो ये दूसरा हाई प्राइस ने लगाया ये भी हायर हाई है. इसको हम कब काउंट करेंगे? जब हमें दिखेगा कि प्राइस ने ये वाला अपना हाई क्रॉस कर दिया है, ये वाला हाई का प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है. तो पहला हायर हाई ये हुआ, दूसरा हायर हाई ये हुआ. अब जब प्राइस ने इस हायर हाई को भी ब्रेक किया तो ये हुआ हमारा थर्ड हायर हाई. अब बात रही इस वाले की, ये हुआ हायर लो, ये भी हुआ हायर लो. क्यों? ये हाई था, ये हायर लो था, प्राइस ने एक इस हाई से ऊपर एक और हाई लगाया तो ये होगा हायर हाई. और इस वाला जो ये भी एक लो था, तो प्राइस जब नीचे आया थोड़ा सा तो इस लो से ऊपर लो बनाया ये तो इसलिए ये हुआ लोअर लो. अब ऐसी ये हुआ हायर हाई. अब ऐसे ही जब प्राइस ने ये वाला हाई ब्रेक किया तो ये हायर हाई हुआ, फिर जब प्राइस वापस नीचे आया ये हुआ हायर लो. अब प्राइस ने जब ये वाला हाई ब्रेक किया तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा हायर हाई. अब ऐसे ही आता है हमारा बेयरिश ट्रेंड में कि ये प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, तो ये होगा हमारा ये चलो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये प्राइस ने लगाया लो, ठीक है. अब प्राइस वापस थोड़ा सा ऊपर गया तो ये प्राइस ने एक हाई लगाया, इससे तो हाई है तो अभी ये हाई काउंट होगा. फिर जब प्राइस ने अपना ये वाला लो क्रॉस किया, ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा लोअर लो. ये वाला लो था, ये वाला लो उससे भी नीचे है तो इसलिए ये हो गया लोअर लो. फिर जब प्राइस वापस थोड़ा सा ऊपर गया तो ये हो गया हमारा लोअर हाई. अब यहाँ पे ये लोअर हाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस मोमेंट पे हमें पता नहीं था कि प्राइस यहाँ पे एग्जैक्टली करेगा क्या. अब यहाँ पे हमें एक क्लियरिटी मिल चुकी है कि हाँ प्राइस अब डाउन ट्रेंड में स्विच हो चुका है. प्राइस ने ये वाला लो ब्रेक किया, लोअर लो, ये वाला जब लो ब्रेक किया तो ये हो गया लोअर लो. अब तीसरा आता है हमारा साइडवेज ट्रेंड. साइडवेज ट्रेंड कुछ नहीं है, प्राइस कहीं भी नहीं मूव कर रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, प्राइस बस एक रेंज में फंसा हुआ है, वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है. दिस इज साइडवेज ट्रेंड. अब इसमें एक चीज़ आती है पुल बैक्स. पुल बैक्स को अगर हम समझे तो इन द केस ऑफ अप ट्रेंड, यहाँ पर जो प्राइस ने हाई लगाया, ये जो नीचे आया ना, ये जो प्राइस नीचे हायर लो लगाने आया है, डैट इज पुल बैक. ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है. इस केस में जब प्राइस लो से हाई लगाने गया है, ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है. सो बेसिकली पुल बैक्स का मतलब ये है कि जब प्राइस एक ट्रेंड में है तो जब वो ट्रेंड थोड़ा ओवरराइड हो जाता है तो प्राइस थोड़ा ठंडा होने के लिए वापस एक पुल बैक लेता है. अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस को अगर और ऊपर जाना है तो प्राइस विल कम डाउन टू टेक अ पुल बैक. एंड सेम इन केस ऑफ बेरिश ट्रेंड कि प्राइस को अगर और नीचे जाना है तो प्राइस एक बार पुल बैक लेने के लिए ऊपर आएगा ही आएगा. ये बेसिक प्राइस एक्शन है, ये बेसिक प्राइस का रूल है. आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, यूएस मार्केट में करो, यूरोपियन मार्केट में करो, कहीं भी करो, प्राइस का बिहेवियर यही है, मार्केट स्ट्रक्चर ही यही है कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस पुल बैक्स लेते हुए ही ऊपर जाएगा, अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो प्राइस पुल बैक्स लेते हुए ही नीचे गिरेगा.
अब इसमें दूसरी चीज़ आती है ट्रेंड रिवर्सल। उससे पहले समझना ज़रूरी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, एक जोन है जहाँ पे अगर प्राइस ऊपर आ रहा है तो प्राइस कहाँ पे आके थोड़ा होल्ड करेगा या फिर रिवर्सल देगा। सपोर्ट इसी का उल्टा है, प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तो प्राइस के जोन पे आके थोड़ा होल्ड करेगा या फिर रिवर्सल देगा। अब जैसे मैं अपने रूम में हूँ तो मेरे लिए सपोर्ट क्या है, मेरे लिए सपोर्ट फ्लोर है कि मैं यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। रेजिस्टेंस क्या हुआ, रूफ, कि मैं कितनी भी ऊंची जंप लगाऊं मैं रूफ को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता। अब इसी को ट्रेडिंग में देखें तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस है तो प्राइस उसे कभी तोड़ेगा ही नहीं, तोड़ सकता है, सपोर्ट को भी तोड़ सकता है, रेजिस्टेंस को भी तोड़ सकता है। अब एक सपोर्ट कितना वीक है कितना स्ट्रांग है, एक रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है वीक है, उन सब की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब इसमें एक चीज़ आती है ट्रेंड रिवर्सल की। सपोज यहाँ से प्राइस ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। उसके लिए एक प्राइस का रूल है कि अगर प्राइस को अपना ट्रेंड रिवर्स करना है ना तो प्राइस कभी भी ऐसे एक सिंगल कैंडल बना के नीचे नहीं गिरेगा। एंड सेम इन केस ऑफ सपोर्ट की प्राइस कभी भी यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बना के ऊपर नहीं जाएगा। जा सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो सकता है हो जाए, बट वहाँ भी 10 में से 2 बार ही होता है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो उसमें ऐसा रेयरली होता होगा, मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी। सो प्राइस का रूल है कि अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर और नीचे जाना है सो आइदर प्राइस हैज़ टू गो साइडवेज और प्राइस हैज़ टू मेक सम रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, देखो पहले इसकी बात करते हैं। रेंज में अगर प्राइस चला गया तो इसका सिंपल फंडा है, रेंज में प्राइस गया है, प्राइस साइडवेज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स भी आ रहे हैं सेलर्स भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, जो जीतेगा प्राइस वहाँ जाएगा। बायर्स जीते तो प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाएगा, सेलर्स जीते तो प्राइस ब्रेक करके नीचे आएगा। प्राइस को नीचे आना होगा तो प्राइस ऐसे साइडवेज होके रेंज का ब्रेक डाउन देके नीचे आ जाएगा। एंड सेम इन केस ऑफ सपोर्ट, प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे रेंज बाउंड होके ब्रेकआउट देके ऊपर चल जाएगा। अब बात आती है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की। उसमें एक बहुत सिंपल सा है पैटर्न विच इज़ कॉल्ड डबल टॉप एंड डबल बॉटम। इसको बहुत से लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप एम जैसी है, और इसको बहुत से लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप डब्ल्यू जैसी है। इसका सिंपल फंडा है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्राइस हायर हाइज हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, यहाँ पे हाई बनाएगा एक नया लो बनाएगा, या तो इक्वल हाई बनाएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे। मतलब देखो लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लाइव मार्केट में नथिंग इज़ 100% एक्यूरेट। सो या तो ये इक्वल हाई बनाएगा, ठीक है, या फिर ये एक लो बनाएगा और उसके बाद फिर अपना ट्रेंड चेंज करते हुए लोअर लो लोअर हाइज में शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम बेरिश पैटर्न की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है। प्राइस यहाँ से सपोज नीचे आ रहा है, एक नया लो बनाएगा, हाई बनाएगा, या तो इक्वल लोज बनाएगा या फिर एक नया हाई बनाएगा, और उसके बाद फिर इसको जो उसका प्रीवियस हाई था लोअर हाई उसको ब्रेक करके अप ट्रेंड में स्विच हो जाएगा। और एक पैटर्न और होता है जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। वो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक हेड शोल्डर बनाएगा, फिर ऊपर आएगा, हेड बनाएगा, फिर एक और शोल्डर बनाएगा, फिर नीचे। और सपोर्ट पे बने तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक शोल्डर बनाएगा, हेड बनाएगा, शोल्डर बनाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। वैसे ये दिखता है बट इससे ज़्यादा जो मार्केट में दिखता है डैट इज़ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अगर आपने उसको भी मास्टर कर लिया है तो बहुत है। अब इसको एक ज़रा लाइव चार्ट में देखते हैं। देखो ये विप्रो का चार्ट खुला हुआ है मैंने, इसमें देखो डेली टाइम फ्रेम है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से प्राइस ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया, हाई लगाया लो लगाया, हाई लगाया लो लगाया, हाई लगाया लो लगाया, हाई लो हाई लो हाई लो, फिर हाई लगाया, फिर यहाँ पे प्राइस ने एक लो लगाया ठीक है। बट उसके बाद अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो लो लगा दिया तो यहाँ तो ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए, बट
उसके बाद मार्केट ने जो अपना नेक्स्ट हाई लगाया वो प्रीवियस हाई से ऊपर था, ये देखो, ठीक है, प्रीवियस हाई से ऊपर था। तो ये हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, 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 ये एक और हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे एक इसने लो लगाया। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये देखो, इसका प्रीवियस लो, इस प्रीवियस हाई यहाँ पे था, ये वाला हाई देखो उससे नीचे है। फिर यहाँ पे जो हाई लगाया, लो लगाया, ये उसने एक ये वाला हाई था उससे नीचे हाई लगाया, देन लो, फिर ये क्या हुआ, लोअर हाई, और उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, ट्रेंड कंटिन्यू। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, एक लोअर हाई बनना चाहिए, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। देखो ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अब एक मैं आपको हिंडाल्को का चार्ट दिखाता हूँ, उसमें एकदम बुकिश पैटर्न बना हुआ है। ये देखो, कोशिश करता हूँ, ये देखो हिंडाल्को का चार्ट देखो, एग्जैक्ट बुकिश पैटर्न जिसे बोलते हैं ना, इसमें आपको और क्लियरली आ जाएगा समझ। यहाँ से प्राइस ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया, लो लगाया, हाई लगाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक प्राइस ने लो लगाया, लो नहीं है बेसिकली, जो उसका प्रीवियस हाई था उसने क्रॉस नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक लो लगाया, यहाँ पे प्राइस ने एक लोअर हाई लगाया, लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब यहाँ पे प्राइस ने इसको थोड़ा सा क्रॉस किया, बट एक्यूरेट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो लाइव मार्केट में फ़र्क होता ही है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने फिर लो लगाया, यहाँ पे लोअर हाई, उसका देख लो, फिर जो उसका प्रीवियस लोअर हाई था उसको ब्रेक किया, हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, लोअर हायर हाई। अब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एक लोअर हाई। उसके बाद फिर ये ट्रेंड अप ट्रेंड में स्विच हो चुका है, और ये वाला जो इसका जोन था ये ब्रेक करके फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसमें अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो हमने ट्रेंड रिवर्सल की जब बात की थी तब उसमें हमने डिस्कस किया था डबल बॉटम डबल टॉप। यहाँ पर क्या है, ये डबल टॉप, यहाँ पर क्या है, डबल बॉटम। पहले जो विप्रो का चार्ट देखा था उसमें इतना क्लियर नहीं था, यूजुअली वैसा ही होता है, इतना बुकिश क्लियर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बाय चांस हिंडाल्को के चार्ट में इतना क्लियर बना हुआ है ना, इतना क्लियर कहीं नहीं होता। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि प्राइस को अगर रिवर्सल देना है तो प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे तो एटलीस्ट कभी भी एक सिंगल कैंडल के चलते कभी भी रिवर्सल नहीं दे पाएगा। लोअर टाइम फ्रेम पे हो जाता है कि चलो कुछ भी हो गया, न्यूज़ आ गई, कुछ भी हो गया एक्सपेक्टेड, लोअर टाइम फ्रेम पे फिर भी एक बार को पॉसिबल है कि 10 में से 2 बार हो जाए, बट हायर टाइम फ्रेम पे तो पॉसिबल नहीं है। सो अब जल्दी से वीडियो को समराइज़ करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर इज कि मार्केट को अगर मूव करना है तो मार्केट किस बिहेवियर में मूव करेगी, उसके लिए मार्केट में होते हैं ट्रेंड। ट्रेंड्स आर ऑफ 3 टाइप, एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड इज जब मार्केट बुलिश हो, डाउन ट्रेंड इज जब मार्केट बेरिश हो, साइडवेज इज ना मार्केट बुलिश है ना मार्केट बेरिश है, मार्केट एक लेवल पे आके कंसोलिडेट हो रही है। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, पहले मार्केट एक पॉइंट से गिरना स्टार्ट करेगा, लो बनाएगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस को रिवर्सल देना है तो प्राइस कैसे देगा रिवर्सल, या तो प्राइस रेजिस्टेंस पे आके साइडवेज होके रेंज का ब्रेकआउट करेगा, या फिर प्राइस डबल टॉप पैटर्न बनाएगा, या फिर एक और होता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अगर प्राइस सपोर्ट पे आ रहा है तो या तो प्राइस सपोर्ट पे रेंज बाउंड होके रेंज का ब्रेकआउट देगा, या फिर प्राइस आके डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाएगा। बस इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर में और कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजी टॉपिक था, बट बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आई डिसाइडेड कि ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत ही बेसिक टर्म में मैंने मार्केट स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट भी किया है तो वो भी आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। एंड
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी जेन्युइन नॉलेजेबल ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहूँगा रेगुलरली। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूज़र नेम इज़ pricewise.trading। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।